नमस्कार नाज़िया जी, आपको आपके चैम्बर में बैठा देख बहुत अच्छा लग रहा है। महादेव की कृपा है जो मैं सही सलामत और जिंदा अपने चैम्बर से आपके साथ शो ज्वाइन कर रही हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अदरवाइज गला सर तन से जुदा का तो पूरा इंतजाम हो चुका था। मैंने कहा ना कि विघ्नहर्ता हमेशा आपके साथ है, महादेव की कृपा आपके साथ है, तो आप जिस जिस जज्बे से लड़ाई लड़ रही हैं उसको बरकरार रखें। पर ये बताइए कि जो नया मामला शुरू हुआ है तिरुपति में, जो प्रसादम है, लड्डू का प्रसाद, जो सनातनियों के लिए, हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, उसमें आप सोचिए किस तरह से मिलावट हो रही थी। बीफ उसका चर्बी है उसमें, पिग की चर्बी है, फिश ऑयल है। मतलब ये क्या हो रहा है? बस वही जगह बची हुई थी प्रसादम की, वहां पर भी मिलावट। मुझे याद है कि आपके पति परमेश्वर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। प्रसाद तो उन्होंने खाया ही होगा, क्योंकि राम लाए मंदिर के प्राण लाए भी थे। लाए भी थे। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी 100 केजी प्रसाद गया था, और बेसिकली वो चढ़ावे के लिए नहीं गया था, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए गया था। वो राम 1 लाख लड्डू मंदिर, थे नाजिया जी, 1 लाख लड्डू थे जो तिरुपति से आए थे। राम मंदिर भगवान राम के चरणों पर वो चढ़ावा नहीं था, वो भगवान राम को चढ़ाने का तरीका था। वो 1 लाख लड्डू राम भक्तों के आस्था को ठेस पहुंचाने का तरीका था। एंटी हिंदू एजेंडा एक बार फिर से सामने आया, और पूरे तरीके से सामने आया। क्या ये एंटी हिंदू एजेंडा नया है? नहीं। जब नेहरू के नेतृत्व में मुसलमानों को खुश करने के लिए जिन्ना के भीख के कटोरे में अखंड भारत को काट करके इस्लाम दिया गया, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब गांधी परिवार के नेतृत्व में सऊदी अरबिया के शहजादे को आमंत्रित करते वक्त हिंदुओं के मंदिरों पर काले पर्दे लगा करके ला इलाहा का बोर्ड लगाया गया था, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में साधु स्लॉटर करवाया गया था, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी मंदिर में जाकर के कुरान की आयतें पढ़ते थे, और जामा मस्जिद तब भी था, पर उसमें श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ते थे, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब आजादी के वक्त लाखों हिंदुओं ने मस्जिदों में दिसंबर की दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में आसरा लिया था सर्दी से बचने के लिए, और गांधी जी धरना पर बैठ गए थे कि हिंदुओं को यहाँ से निकलना पड़ेगा, भले ही तुम मर जाओ कड़ाके की सर्दी में, पर मस्जिद में नहीं रुक सकते, तो भी ये एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाया करता था, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब राम मंदिर को ना मानने की कसम राजीव गांधी जी ने खाई थी, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब सोनिया एंटोनियो ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब राहुल गांधी ने मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति शुरू की, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। जब फारूक अब्दुल्ला, जो कांग्रेस के परिवार वाले हैं, जब उन्होंने वैली और खाड़ी में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मरता हुआ देख करके भी वजीर डिस्को बाई कश्मीर जैसा एक आलीशान समारोह और मजलिस का एहतमाम किया था, और वो सवैया खा रहे थे, तब भी एंटी हिंदू एजेंडा ही था। तो आज जगन मोहन रेड्डी ने सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार की चीजों को ही तो आगे बढ़ाया है, इसके अलावा क्या किया है? क्या जगन मोहन रेड्डी नहीं चाहता था कि उसके फादर जो है, वो पिता जो है, अब्बू जान जो है, वो मर जाए और वो चीफ मिनिस्टर की चेयर पर बैठ जाए? क्या सीताराम येचुरी के मरने पर क्या क्रिश्चियन तौर तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ? क्या जगन मोहन रेड्डी के पिता के मरने पर क्रिश्चियन तौर तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ? क्या तिरुपति मंदिर एक वाहिद मंदिर है जिसकी बोर्ड कमेटी मेंबर जो है वो क्रिश्चियन है? क्या तिरुपति मंदिर एक वाहिद मंदिर है जिसके लड्डू में
में, जिसके प्रसादम में, जिसके प्रसाद में जो आस्था का प्रतीक होता है, जो विश्वास का प्रतीक होता है, जो सिर्फ भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू नहीं बल्कि देश विदेश से वहां पर हिंदू आते हैं, जो उस मंदिर में माथा टेकने से 41 दिन पहले से ही लहसुन अदरक छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो तेल खाना भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो मौन व्रत रखते हैं कि हमको तिरुपति के मंदिर में जाना है, इसलिए अभी हम 7 दिन ऐसा नहीं करेंगे, 41 दिन हम अदरक लहसुन नहीं खाएंगे। क्या ये वाहिद नहीं? आप श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग निकालिए, मुस्लिम बोर्ड मेंबर। आप त्रिमांचलम टेम्पल, क्रिश्चियन बोर्ड मेंबर। करकादुर्गा माँ मंदिर, मुस्लिम बोर्ड मेंबर। दक्षिणेश्वर हमारे पश्चिम बंगाल का, फरहाद हकीम बोर्ड मेंबर अध्यक्ष। बहुत ज्यादा मेरे चीखने चिल्लाने की वजह से हर न्यूज चैनल पर बंगाल के मैं यही बोलती थी कि दक्षिणेश्वर जैसे पवित्र जगह पर फरहाद हकीम कैसे अध्यक्ष हो सकता है, फरहाद हकीम कैसे बोर्ड का सबसे बड़ा मेंबर हो सकता है। क्या रेड्डी परिवार के नेतृत्व में 300 मंदिरों पर पहले अटैक नहीं हुए थे? क्या पुजारियों को मारा पीटा नहीं गया था? क्या राम तीतद, जहां पर श्री राम जी का मूर्ति का सर काट दिया गया था, क्या ये रेड्डी परिवार के सामने नहीं हुआ था? क्या अंतरावेदी रथ को जलाया नहीं गया था रेड्डी परिवार के नेतृत्व में? एंटी हिंदू एजेंडा तो पिछले 77 साल से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। क्या एंटी हिंदू एजेंडा को कंटिन्यू रखने के लिए संविधान का आर्टिकल 26 सबसेक्शन ए नहीं आया, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी रिलीजियस जगह हैं वो सरकार अपने हाथ में ले लेगी, पर उस रिलीजियस जगह में फ्रीडम दे दिया गया जमायतुल उलमाए हिंद को। उस रिलीजियस स्थान में, उस रिलीजियस जगह से फ्रीडम दे दिया गया इमामबाड़ा को, मस्जिदों को, मदरसों को, करबला को और देवबंद को, जामा मस्जिद को। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हिंदुओं के मंदिर के बोर्ड मेंबर क्रिश्चियन और मुसलमान हो सकते हैं तो फिर जमायतुल उलमाए हिंद के बोर्ड मेंबर हिंदू क्यों नहीं हो सकते हैं? तो फिर बोर्ड में क्यों हो सकते जिसके लिए इतना रोना धोना मचा हुआ है? तो फिर वक्फ बोर्ड के मेंबर हिंदू क्यों नहीं हो सकते? तो फिर जामा मस्जिद के बोर्ड मेंबर हिंदू क्यों नहीं हो सकते? तो फिर मदरसा कमेटी के बोर्ड मेंबर हिंदू क्यों नहीं हो सकते? तो फिर अजमेर शरीफ के बोर्ड मेंबर हिंदू क्यों नहीं हो सकते? तो फिर मजार कमेटी के बोर्ड मेंबर हिंदू क्यों नहीं हो सकते? कर दो हिंदू, कर दो ना, दिक्कत कहां पर है? इक्वल रखो, इक्वालिटी है ना हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट है ना हमारे संविधान में। हमारे संविधान में इक्वालिटी को सबसे ज्यादा दर्जा जो है महामहिम अदालत भी देता है, हमारा न्यायपालिका भी देता है, हमारे जजेस भी देते हैं। तो वो जजेस क्यों चुप है, क्यों नहीं कह रहे हैं कि जब तुम मंदिरों को सरकार अपने मुट्ठी में रखता है और मस्जिदों को फ्रीडम दे देता है, मंदिरों में क्रिश्चियन और मुसलमानों को बोर्ड मेंबर और अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वक्फ बोर्ड और जमायतुल उलमाए हिंद देवबंद में और जामा मस्जिद में हिंदुओं को बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता है? बिल्कुल सवाल यही है नाजिया जी। ये जो तिरुपति का बोर्ड है, वहां देखिए 2 क्रिश्चियन जो कि जगनमोहन रेड्डी के चाचा हैं, उनको वहां पर रखा गया था। उनका क्या काम है? उनका हिंदुओं की आस्था से क्या लेना देना है? यही तो साजिश है, यही तो षड्यंत्र है, यही तो ब्लूप्रिंट है, यही तो स्ट्रैटेजी है कि ऐसी चीजें करके भगवान को उनके भक्तों से दूर करने का तरीका है। आज यही चीज ये जो हुआ है, जो बड़ी बड़ी अवतार पार्टी होती है जिसमें हिंदुओं को आमंत्रित किया जाता है, क्रिश्चियंस को आमंत्रित किया जाता है, अगर वहां पर ऐसा कुछ हो जाता तो अभी भारत देश का जो सुकून है वो कहाँ रहता, आपको पता है? आप जानते हैं? अभी इतना सुकून चल रहा होता। इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी क्या अवतार के साथ, क्या मुसलमान इस्लामिक जुलूस के साथ, क्या मुसलमानों के सहरी के साथ, या मुसलमानों के त्योहार के साथ, या मुसलमानों के मजार की शीरनी के साथ
अगर ये छल होता तो क्या इतना सुकून होता? अभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो सर तन से जुदा का नारा नहीं लगा रहे होते, कर चुके होते, सर तन से जुदा कर चुके होते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एंटी हिंदू एजेंडा कोई नया नहीं चल रहा है। हम गाहे बगाहे आपस में डिस्कशन करते हैं कि राम भक्तों को पीट दिया गया, हम डिस्कशन करते हैं कि गौ माता के रक्षक को मार दिया गया, गौ माता का रक्षा करने वाला रोड से एक ट्रक को पकड़ा और उसी के ऊपर एफआईआर हो गया और वही जेल की हिरासत में चला गया। हम अपनी सरकार से कांग्रेस के वक्त में ये अपेक्षा नहीं रख सकते थे कि गौ रक्षक पर एक अच्छा और खूबसूरत और स्ट्रिक्ट कानून बने, लेकिन अभी जो 10.5 साल से सरकार बैठी है उससे तो ये अपेक्षाएं रखी जा सकती थी ना कि गौ रक्षक के लिए और गौ रक्षा करने के लिए 10.5 साल में आपने एक भी गैजेट, एक भी मेमोरेंडम, एक भी कॉन्वर्सेशन आपने पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं छेड़ा? आपने एक भी सवाल क्यों नहीं डाला कि इस देश की सरकार को, इस देश के महामहिम अदालत को, इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ भारत को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को ये सोचना चाहिए कि गौ रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल की जरूरत है, एक महत्वपूर्ण लॉ की, कानून की जरूरत है, ताकि गौ रक्षक जो गौ की रक्षा करते हैं वो पिटे नहीं, वो कटे नहीं, वो फुटे नहीं, वो जेल ना जाए, बल्कि वो अपने अधिकार के तहत गौ रक्षा कर सके। नहीं बना। आर्टिकल 26A क्या 10.5 साल में लोकतंत्र के मंदिर में नेताओं ने और इस देश की महामहिम अदालत ने कभी कहा कि इस आर्टिकल 26A के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है? नेहरू के जमाने से हो रहा है, जब इसमें दिया गया है कि रिलीजियस जगह का पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो क्या मदरसे रिलीजियस जगह नहीं है, मस्जिद रिलीजियस जगह नहीं है, मजार रिलीजियस जगह नहीं है, गुरुद्वारा रिलीजियस जगह नहीं है, चर्च रिलीजियस जगह नहीं है, इमामबाड़ा रिलीजियस जगह नहीं है ना भैया? वो भी तो है। तो इन सबको सरकार अपने अंडर कंट्रोल रखे ना भैया। अब जब वक्फ बोर्ड पर सिर्फ सरकार बात करती है तो लो भैया सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो भैया 75% को 25% डरा कर रखा है और 25% से डरने वाला वो 75% अकेला नहीं है। इस देश की सरकार भी है, इस देश का महामहिम अदालत भी है, इस देश के जजेस भी है, और इस देश में अगर भगत सिंह के रूप में कोई आता है, सरदार पटेल जी के रूप में कोई आता है, सावरकर के रूप में कोई आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में कोई आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में कोई आता है, तो उसका साथ भी ये केंद्र की सरकार नहीं है। उसका बैकबोन और उसका पिलर भी ये सरकार नहीं बनती है। आज नुपुर शर्मा खामोश, टी राजा उसके घर में जाकर के, टी राजा भाई के घर में जाकर के हैदराबाद की पुलिस कहती है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे गणेश विसर्जन में, आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको हम जेल में बंद कर देंगे। क्यों भैया? मदनी को आपने नहीं नोटिस भेजा, आपने रशीदी को कभी नोटिस नहीं भेजा, आपने तौकीर को कभी नोटिस नहीं भेजा, आपने जाकिर नायक को कभी अरेस्ट नहीं किया, आपने ये जो जितने चटंगबाज मौलाना नमाज रोजा तहज्जुद छोड़ करके जो टीवी चैनल पर 10-10 घंटा बैठे रहते हैं, आपने उनको कभी नहीं कहा। ये जो भड़काऊ भाषण अगर न्यूज चैनल वाला एक हफ्ता नहीं बुलाता है तो ये अपनी मर्जी से वीडियो बना करके न्यूज चैनल वाले को भेजते हैं कि देखो भारत माता की जय मुसलमान नहीं बोलेगा, जानबूझ करके कि टीवी की दुकान उनकी चलती रहे। तब भी महामहिम अदालत सीओ मोटो केस नहीं लेता और ऐसे रशीदी और मदनी को जेल की हिरासत में नहीं भेजता। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वही मदनी है जिसने अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपियों और टेररिस्ट को बचाने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी थी? यही जमायतुल उलमा हिंद का मदनी है।
और फिर यही वो अरशद मदनी है जो देवबंद से गजवाए हिंद का नारा लगाया, लेकिन जेल नहीं गया, जेल नहीं गया। तो महामहिम अदालत नाज़रीन तौकीर रजा को देख लीजिए, हमने कितने प्रोग्राम बनाए हैं, वो हर दूसरे दिन धमकियां देता है, लेकिन कहाँ है? उसको किसी ने अंदर किया? उसको किसी ने कहा कि घर के अंदर हो? मुझे अब मेरा अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इस देश में वो हिंदू नहीं है जो कभी राम मंदिर के लिए छाती पर गोली खाते थे? क्या वो हिंदू अब नहीं है इस देश में जो पर्वत को और आकाश को एक कर देते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे? क्या अब इस देश के हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा है कि रेड्डी परिवार ने इतना बड़ा साजिश खेल करके एंटी हिंदू एजेंडा कांग्रेस के नेतृत्व से चला करके इस देश में जितने भी लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे वो गौ का चर्बी खा करके आए हैं। और ये मैं आपको भी कह रही हूं, जिस गौ को आप पूजती हैं आप उसका चर्बी खाएंगे। क्या आपकी आस्था को ठेस पहुंचा है? क्या आपके विश्वास को ठेस पहुंचा है? क्या आपका अधिकार है कि आप सरकार से लेकर के महामहिम अदालत से के साथ सामने सामने आंख से आंख मिला करके पूछे कि क्या रेड्डी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? क्या उसका मुंह काला करना चाहिए? क्या 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को अब रोड पर उतरने की जरूरत आन पड़ी है अपनी आस्था को बचाने के लिए, अपने भगवान को बचाने के लिए? क्या कहीं ऐसा होने वाला है कि सत्ताओं के लोभ और पैसे का लालच इतना ज्यादा नीचे झुका चुका है कि कहीं भारत देश पूरा का पूरा केदारनाथ ना बन जाए? क्योंकि केदारनाथ में जब यही छल कपट हो रहा था तो पूरा केदारनाथ शिव भगवान जी ने खत्म कर दिया था और दोबारा आबाद करना पड़ा। तो इतना भी ज्यादा भगवान के साथ छल ना करे कि भगवान को अपनी लीला खुद दिखानी पड़े। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। और सोचिए कि एक सरकार है जो मतलब कि जो तिरुपति का बोर्ड है, मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि वहां पर क्या कर रहे थे क्रिश्चियन। पर अब आप ये देखिए कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है या जो एक कानून है इस देश में जिसमें मंदिरों पर तो पूरा कंट्रोल है सरकार का, वहां पर तो जो पैसा चढ़ावा होता है उसका टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बाकियों पर वो लागू क्यों नहीं होता? वहां पर चढ़ावा नहीं होता, अजमेर शरीफ में चढ़ावा नहीं होता, उस पर टैक्स क्यों नहीं वसूला जाता? उस पर तो टैक्स में आप छूट दे देते हैं, वहां का क्या लेखा जोखा है आपको पता तक नहीं है। तो अब तो ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें सबके सब मंदिरों को भी आप आजाद कीजिए सरकार के कंट्रोल से। इट्स हाई टाइम नाउ। आपको इस बारे में डिसीजन लेना चाहिए या नहीं? फिर मेरा सर तन से जुदा का नारा लगेगा और मेरे पर ब्लास्फेमी का इल्जाम होगा फिर मुझे पता है। देखिए अंजू जी, मुसलमान अपनी बातों को ना एकत्रित होकर के और पूरी क्रिमिनल और आतंकी एक्टिविटीज के साथ सामने रख करके अपनी बात मनवाते हैं। हिंदू आपके सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। पिछले 78वें साल की में हम एंटर कर चुके हैं। मोदी जी का भाषण भी हमने तीसरी बार सुन लिया लाल किला से, है ना। अब बात आती है कि हिंदू विष्णु शंकर जैन जी, आनंद रंगनाथम जी, नुपुर शर्मा, सबूही खान, निकत अब्बास, नाजिया इलाही खान, हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमारा पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गया है। इस भारत के प्रति इतनी मोहब्बत हुई और सनातन धर्म के पक्ष में बोलते बोलते हमारा पॉलिटिकल करियर भी खत्म किया जा चुका है, ठीक है। और जब हमारे पश्चिम बंगाल में शाइनी घोष शिवलिंग के माथे पर कॉन्डम पहनाती है तो कितने प्रदर्शन होते हैं मुझे बताइए तो? एक भी नहीं। ये नाजिया इलाही खान थी जिसने कलकत्ता हाई कोर्ट में रेड पिटीशन डाला था और पुलिस इन एक्शन डाला था। जब महुआ मोइत्रो ने जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, जब उन्होंने गॉडेस काली के मुंह में शराब, मीट और हाथ में सिगरेट दिया था तो पश्चिम बंगाल के कितने हिंदू रोड पर निकले थे? नहीं निकले थे। किसने किया पुलिस इन एक्शन का केस कलकत्ता हाई कोर्ट में? नाजिया इलाही खान ने किया और 2 बार किया। एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार फिर किया, फिर से किया 3 महीना वेट करके, ठीक है। अब इसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने राम भक्तों को दंगाबाज बोला, जब स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला, कितने लोग रोड पर उतरे? और स्टालिन के विरोध में, स्टालिन के खिलाफ कितने FIR हुए? नहीं।
लोगों ने PIL मारा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायपालिका में? नहीं। लेकिन नाजिया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद की नौजुबिल्ला कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन 5 लाख लोग कोर्ट के परिसद में आ गए, अलीपुर पुलिस कोर्ट के परिसद में आकर के उसका गला काटने का नारा कोर्ट में लगा रहे थे कि कोर्ट ने इसको बेल दे दिया तो कोर्ट भी जला करके हम भी जल जाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है हिंदुओं की। हिंदू तो ये सोचता है अच्छा खा लिया था गाय के चर्बी का लड्डू प्रसाद समझ के, और भगवान माफ कर देगा, क्योंकि हम तो नादानी में खाए हैं ना, हम तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, इसमें तो पुरोहित का कसूर है, इसमें तो सरकार का कसूर है। तो ये तो आपका नेचर है, ये तो आपका नेचर है। हमारे मुसलमान कम्युनिटी के ठेकेदार कभी नहीं बोलते ये बात कि अच्छा तुमने ऐसा बोला मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है अल्लाह तुमको सजा देगा, ये बात वो कभी नहीं बोलता। तुमने ऐसा बोला है, अल्लाह बाद में सजा देगा, पहले हम सजा देंगे। बेसिक फर्क अल्लाह बाद में इसका अजर देगा, पहले हम तुमको इसका अजर देंगे। अल्लाह बाद में तुमको पाप में घेरेगा, गुनाहों का सिला जो है अल्लाह बाद में देगा, पहले तो हम देंगे तुमको सजा। लेकिन आपके यहाँ तो कानूनी कार्रवाई भी आप नहीं करते। हम 10-20-25 लोगों को छोड़ करके सब नींद की गोली खा करके सोए हुए हैं, और घर के अंदर पूजा आराधना करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। एंटी हिंदू एजेंडा पिछले 77 साल से इस देश में चल रहा है, चलता आ रहा है। आपने पनपने दिया, आपने पालने पोसने दिया, आपने इसको बढ़ावा दिया। आप अपने आराम में और अपने धर्म में बंटने के चक्कर में आप इतने खामोश और इतने सुकून में चले गए कि आज ये आलम हो चुका है कि आपकी आस्था के साथ लोग खेल करके आपके नाक के नीचे से गुजर जा रहे हैं और आपको अंगूठा भी दिखा दे रहे हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हिंदू सोया है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू सोया है। करो इसकी आस्था को खत्म, हिंदू सोया है। करो इसके विश्वास को खत्म, क्योंकि हिंदू सोया है। मिलाओ गाय का चर्बी इसके प्रसाद में, क्योंकि हिंदू सोया है। बोलो राम को काल्पनिक, क्योंकि हिंदू सोया है। बोलो हिंदुओं को अंधभक्त गोबर भक्त, क्योंकि हिंदू सोया है। करो हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार, क्योंकि हिंदू सोया है। करो हिंदुओं की बेटी के साथ लव जिहाद, क्योंकि हिंदू सोया है। काटो गला कन्हैया का, क्योंकि हिंदू सोया है। करो नुपुर शर्मा का मुंह बंद, क्योंकि हिंदू सोया है। करो नाजिया इलाही खान का सर तन से जुदा, क्योंकि हिंदू सोया है। नाजिया जी देखिए, आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, लेकिन बेसिक फर्क सोच का यही है जो सनातन को इस्लाम से तो अलग करता है। जो आप कह रही है ना कि वो वहीं पे सर तन से जुदा करने की फितरत के साथ चलते हैं। हिंदू कर्म में विश्वास करता है, कर्मा कम्स बैक ये बोलता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है। आप दूसरों के जैसे नहीं बन जाएंगे, हिंदू ये नहीं कर सकता। वो अपने तरीके से इस मामले को भी उठा रहे हैं, और अब अगर जागे हैं तो अब उस पर रिएक्शन भी है, अब गुस्से में भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हिंदू ऐसा नहीं करेगा जैसा आप कह रही हैं कि तलवार लेके सड़क पर उतर जाएगा। हिंदू वैसा नहीं करेगा, हिंदू का बेसिक डीएनए वैसा है ही नहीं। और वो जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बने जो सारे मंदिरों के कामकाज को देखे, सरकार के कम से कम कंट्रोल से तो बाहर आए। सरकार किसकी थी जिन्होंने ये कानून बनाया? कांग्रेस की सरकारों ने ये कानून बनाया, जिसके चलते सारे के सारे मंदिरों को तो संभाल लिया, क्योंकि उनके पास बहुत चढ़ावा आता है। उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कब कब होता है सब जानते हैं। वहीं से पैसा ले लेकर वो मस्जिदों और मजारों को देते हैं, मदरसों को देते हैं, सब कुछ तो वहां जा रहा है। तो ये तो इस देश में होता आया है। 10 साल से मोदी सरकार है जो इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन 10 साल में वो 60 साल जितना काम नहीं हो जाएगा ना। जो जहर 60 साल से बोते चले आ रहे हैं वो 10 साल के में नहीं कट जाएगा, उसको कटने में वक्त लगेगा। कम से कम ये चीजें अब सामने तो आने लगी हैं, अब कम से कम दिख तो रहा है कि आपने, अब मैंने जो खाया वो क्या था। तो अब तो लोग जाग रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं चलता था, मिट्टी डाल दो सब कुछ, क्या मिट्टी पा दो, किसी को पता ही नहीं है अंदर खाने कितना कुछ होता था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि इन 10 सालों में ये चीजें सामने तो आई हैं, वरना पता ही नहीं चलता था। हिंदू तो वो सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है जिनको वो चुप बैठे रहते थे। अगर हम में से भी कोई जय श्री राम बोलता था तो कहते थे कि अरे ये तो सांप्रदायिक है। अब बोल तो पा रहे हैं। 60 साल और 10 साल में वक्त बहुत है, तो आपको 10 साल नहीं, आपको और 60 साल भी लग जाएंगे इस बुराई को खत्म करने में।
तो मुझे तो ये लगता है कि ठीक है, ये दिखा हमको, मुझे समझ में आया, आपको समझ में आया, मेरे जैसे करोड़ों लोगों को भी समझ में आ रहा है। सब्र का बंध कभी तो टूटता है, और हो सकता है कि ये वाला जो तिरुपति वाला मामला है वो सब्र का बांध तोड़ने के लिए ही सामने आया। भगवान भी तो चाहते हैं ना कि असली तस्वीर सामने आए। तो मुझे लगता है अब बदलाव होगा। लेकिन अगर सनातन बोर्ड की बात हो रही है, उस पर भी बहुत मिर्ची लग रही है उस जमात को कि सनातन बोर्ड क्यों बने, ये तो वक्फ बोर्ड बनाकर आधे से ज्यादा देश पर कब्जा कर चुके हैं। मैं बोलूं अब इसका जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही से जवाब, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्यों आप कह रही है ना कि ऐसे हिंदू नहीं करेगा, हिंदू हिंदू का डीएनए डिफरेंट है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए अंजू जी, जिस संविधान को मैं पढ़ती हूँ और जिस संविधान की वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है, जी मैं कभी नहीं चाहती कि हिंदू वो करे जिसके विरोध में मैंने हमेशा आवाज उठाई। हिंदू वो करे जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं, और अपनी उस विरोध की वजह से आज मैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकती हूँ। आज मेरी जिंदगी कितने लम्हे की है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कुरीतियों को खोला है मुस्लिम कम्युनिटी के, जो वो पूरा समुदाय मुझसे नाराज है कि तुमने क्यों सच बोला। इसलिए नहीं नाराज है कि मैंने कुछ बुरा किया है या मैंने कोई क्राइम किया है, नाराज इसलिए है क्योंकि मैंने क्यों सच खोला है, मैंने अल कुरान की सच्ची बातें दुनिया तक और लोगों तक क्यों पहुंचाई है, मैंने क्यों बताया है कि मजार परस्ती गुनाह है, मैंने क्यों बताया है कि मौलवी मुल्ला का इस्लाम नहीं चलने वाला, सिर्फ अल्लाह का इस्लाम चलने वाला है। इनसे उनको नाराजगी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसे आतंकी नेचर हिंदुओं के अंदर आए, मैं कभी नहीं चाहूंगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने आप को लिबरल साबित करना और सेक्युलर साबित करना, ये भी तो गलत है ना, ये भी तभी तो तो कह गलत रही हूँ है। कि ये मैंने तिरुपति वाला आपको शायद आई ओपनर हो। इट्स मैंने हाई। आपको मैंने आपसे 2 इंसिडेंट अभी पश्चिम बंगाल का बताया, एक शाइनी घोष जो सांसद है जादवपुर से, और एक महुआ मोइत्रो जो कृष्णानगर से सांसद है, पार्लियामेंट में बैठी। इन दोनों ने सनातन धर्म के भगवानों को मलाइंग और डिफेम किया। मैंने आपको साथ साथ ये भी कहा ये तो दो ही मामले, इसके अलावा भी कितने सारे मामले हैं इस तरह। मैंने तो आपको लाइन से श्रीशैलम का बताया, कारका दुर्गा जी का बताया, उसके बाद बहुत सारा राम तीर्थ का बताया, मैंने बहुत सारे इंसिडेंट आपको वहीं से बता दिए जहां पर तिरुपति है, वहीं के इंसिडेंट बता दिए। लेकिन इसके अलावा मैंने जहां की वोटर मैं हूँ, मैंने वहां का भी आपको बताया। लेकिन जैसे नाजिया के खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लग गई, क्या वैसे शाइनी घोष के खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लगी? महुआ मोइत्रो के खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लगी? नहीं लगी, बिकॉज दे आर एक्टिव कि तुम मेरी कुप्रथाओं को नहीं बताओगी, बिकॉज दे आर एनर्जेटिक। तुम हमारे इस्लाम मजहब को हम जस्टिफाई करके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो तुमको नहीं बोलना पड़ेगा, तुमको बलात्कारी मुसलमान का नाम नहीं लेना पड़ेगा। ये प्रेशर मेरे ऊपर बनाया गया ना, तो आप अच्छे कॉज के लिए, अच्छे रिपरकेशन के लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि 500 एफआईआर आप महुआ मोइत्रो के खिलाफ करते कि आप मेरी गॉडेस को बुरा नहीं बोलेंगी। आप अपने दिल में गॉडेस काली को जितना बुरा बोलना है बोलिए, पर आप किसी बड़े मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, ये आप नहीं कर सकते। इतना तो बोलना था, इतना तो अग्रेशन दिखाना था। मैं चाहती हूँ, मेरी सरकार से भी एक्सपेक्टेशन है, और मेरे एक्सपेक्टेशन इस देश के सारे संत और महंत से है कि रेड्डी के फांसी की सजा मांगी जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो धर्म के आस्था के साथ एक शैतानी दिमाग और एक स्ट्रेटेजी के तहत खेल खेलते हैं, उनको फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए हर हाल में। नाजिया जी अभी आप देखो ना, इस मामले में जो रिपोर्ट आई है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की आई थी, जिसके आधार पर ये पता चला कि उसमें बीफ का चर्बी है और ये पिग चर्बी है और साथ ही साथ फिश ऑयल है, ये उससे पता चला था। फिर FSSAI के पास भी सैंपल भेजा जा रहा है आज,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने ये बोला कि वहां जाएगा और सीबीआई जांच की मांग भी हो रही। कानून के रास्ते ही चलना पड़ेगा। फांसी किस, आप तो खुद कानून की जानकार हैं, संविधान को आपसे ज्यादा कौन जानता है, तो कानून के तहत ही चला जाएगा। अभी यहाँ गया है एफएसए, वहां जाएगा, वहां पर इसको सैंपल को खंगाला जाएगा, इसमें क्या क्या है। जब तस्दीक हो जाएगी उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। और फिर हमारे देश में मिलावट को लेकर जो कानून है वो इतने सख्त है ही नहीं। आप देखिए ना, मिलावट कितने सारे, दिवाली के आसपास हम देखते हैं कितनी सारी खबरें सामने आती हैं कि मावा में ये मिला दिया, उसमें ये मिला दिया, दूध में ये मिला दिया। लेकिन मिलावट को लेकर जो कानून है वो बहुत ही लचर है और इसको भी उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आप यकीन मानिए, प्रसादम की बात नहीं होगी, बात होगी लड्डू में मिला दिया। और आप तो जानती कि उसको लेकर कानून क्या है। तो कानून सख्त बनाने की तो जरूरत है ही, और तहकीकात जो चलेगी उसको तेज रफ्तार से करने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से। लेकिन अभी तो एफएसएसएआई की लैब में क्या रिपोर्ट आती है उसको भी तो इंतजार करना पड़ेगा। ये जो कानून जो है, ये जो बहुत लंप है, बहुत लेजी है, इसका डिमांड, इसको सख्त करने का डिमांड कौन करेगा? जनता करेगी ना, जनता करेगी ना। जनता का आक्रोश रहेगा, जनता की आवाज ऊंची रहेगी, पुरजोर रहेगी, तो करना पड़ेगा सरकार को, हर हाल में करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट तक पहुंचाने के लिए कौन कौन पीछे से पुश करेगा? जनता करेगी ना, जनता को करना पड़ेगा ना, हर हाल में करना पड़ेगा ना। अब जनता अगर सोई भी रहेगी, सनातन धर्म के लोग सोए हुए रहेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर तो रद्दी खाते में चला जाएगा। आज हेयरिंग, कल हेयरिंग, परसों हेयरिंग, और फिर ये मामला प्रसाद से उठ करके मिलावट, खाने में मिलावट पर चला जाएगा। तो इसको प्रसाद तक रखने में किसका किसका सहयोग रहना चाहिए? सनातन धर्म के लोगों का रहना चाहिए ना, रहना चाहिए ना। तो हर जगह तो उस 100 करोड़ हिंदुओं से ये गुजारिश और अपील तो मैं कर ही सकती हूँ ना कि प्रसाद और आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, और इसको फूड मिलावट में कन्वर्ट ना करने के लिए आप अपना आवाज धीमा ना करें, ना करें। क्योंकि आपने अपनी आवाज अगर धीमी कर दी तो इस मामले को मोल्ड कर दिया जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू जी की मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि वो उस मंदिर में माथा टेकने गए और उनको ये एहसास हुआ और उन्होंने उसको लैब में दिया, और सारे सत्य लैब रिपोर्ट के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और पूरे देश और दुनिया, क्योंकि तिरुपति टेम्पल में दुनिया से लोग आते थे, और उसको उजागर किया। अब स्ट्रैटेजी का सबसे लास्ट में आपको बता दे रही हूँ। आखिर क्या बात है कि जो मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलता है, वो मंदिर के बगल में अगरबत्ती और फूल और नारियल का दुकान लगा लेता है? आखिर क्या बात है? जो मुसलमान हिंदुओं को अंधभक्त और गोबर भक्त बोलता है और गला काटने के लिए तैयार रहता है, वो महादेव नाम से ढाबा रखता है? आखिर क्या बात है कि जो मुसलमान हिंदुओं से इतनी नफरत करता है, हिंदुओं को का पानी, हिंदुओं के घर का पानी पीना भी हराम बोलता है, वो मंदिर के टेंडर को लेने के लिए उतावला रहता है? तो ये सारी चीजें हैं ना जो डीप डाउन जाकर के देखने की जरूरत है, जो डेप्थ में जाकर के देखने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि अजमेर शरीफ में जो नान खताई और शीरनी बनती है उसका टेंडर हिंदुओं को दे दिया जाता है? दे दो ना, जरा दे के देखो। ये जो मदरसे में जो खाना पकाया जाता है उसका टेंडर हिंदुओं को दे दो, दे के देखो। हम भी समझेंगे कि जब गंगा जमनी तहजीब है, हम भी समझेंगे कि भाईचारगी सच में है, चारा नहीं है, हिंदू भाई है भाई तुम्हारा, हम भी समझेंगे ना। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम जिसको काफिर बोल रहे हो, तुम जिसको बुत परस्त बोल रहे हो, तुम जिसको अंधभक्त बोल रहे हो, उसी के मंदिर के बाहर में फूल और नारियल और अगरबत्ती लेकर के बैठ जाते हो, अपना घर का चूल्हा जो है वो जलवाते हो उसी पैसे से। तो जब मैं ये बात बोलती हूँ तो मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लग जाता है, मेरा गला काटने की तैयारी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे ये सवाल सरकार से, न्यायपालिका से और जजेस से खुद हिंदुओं को करना चाहिए, खुद उनको करना चाहिए। वो खुद सामने आए और खुद पूछे, खुद अपनी आवाज ऊंची करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब इससे ज्यादा और
घातक चीज हिंदुओं के लिए क्या होगी, सनातनियों के लिए क्या होगी कि उनके तिरुपति में प्रसादम में ही ये सब चीजें मिलाई गई और साजिश के तहत ही सब कुछ किया गया होगा। जब वहां के बोर्ड में दो दो क्रिश्चियन बैठे हुए हैं तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो पहले तो मंदिरों के बोर्ड में, कमेटियों में जो गैर हिंदू है उनको हटाने की जरूरत है। फिर कम से कम जो कंट्रोल है सरकार का मंदिरों पर उसको हटाने की जरूरत है। उसके बाद रास्ता ये भी बनना चाहिए कि भाई ये सब जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बने। और हम तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार ऐसा करेगी नाजिया जी, लोग सड़कों पर उतरे, लोग सरकार को प्रेशराइज करें, बात तो तभी बनेगी। कहने और मेरे पास और आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिनको अमल में करना है वो भी तो कुछ करे ना। हम तो पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, वैसा किया जाना चाहिए, पूरी की पूरी कहानी को लोगों के सामने रख सकते हैं। हम भी अपने फर्ज को निभा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो ये काम कर सकते हैं और जो हमारी इस बातचीत को सुन भी रहे होंगे, कम से कम वो तो अपना फर्ज निभाए। जो जनता के नुमाइंदे बनकर संसद में पहुंचते हैं, कम से कम वो तो ये फर्ज निभाए। अब तो इससे ज्यादा और क्या खिलवाड़ बर्दाश्त करेगा सनातनी अपनी आस्था के साथ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातचीत जिन जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचेगी और इस पर कुछ सकारात्मक पहल होती है। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।